बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अगस्त ईद के तीसरे रोज़, क्योंकि सरकारी तौर पर छुट्टी नहीं थी तो इसलिए काम का आगाज़ हो चुका है। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 बेंच जो हैं, 4 बेंच उन्होंने मुख्तलिफ केसेस की समाअत की है। उनका अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। साथ ही हम बात करेंगे शरीफ ख़ानदान के लिए अगले 14 रोज़ जो हैं वो बहुत भारी गुजरेंगे। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं, 1 मिनट बात कर लेते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ खटक साहब और डॉक्टर मुईज़ यूसुफ साहब वहाँ पर गए। वहाँ जाकर उन्होंने पाक फ़ौज के जवानों से और वहाँ जो ऑफिसर्स थे उनसे मुलाकात की। और क्योंकि एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं 5 अगस्त के हवाले से, जो कश्मीर हाईवे है उसका नाम भी चेंज कर दिया गया श्रीनगर हाईवे, और अभी कुछ देर बाद उस हवाले से एक तकरीब भी होनी है। और आज रात 8 बजे यूट्यूबर्स के साथ, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के जो सेटअप हैं उनके नुमाइंदों के साथ डॉक्टर मुईज़ यूसुफ साहब की एक नशिस्त भी है। और ये अच्छी बात है कि हुकूमत ने यूट्यूबर्स को और डिजिटल मीडिया के लोगों को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया है। और आप पहले देखते हैं कि एंकर्स के साथ बहुत मुलाकातें होती थी हुकूमती नुमाइंदों की, लेकिन अब मुईज़ यूसुफ साहब जो हैं वो यूट्यूबर्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे, उनको ब्रीफ करेंगे और यूट्यूबर्स जो हैं वो फिर अपने यूट्यूब चैनल्स पर बताएंगे कि मुईज़ यूसुफ साहब ने जो ब्रीफिंग देंगे, जो चीज़ें बताएंगे, हुकूमत क्या करने जा रही है, और जो सवाल जवाब हैं वो भी उनसे किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 4 बेंचेस थे, कोर्ट रूम नंबर 1 में जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, उन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच, उन्होंने मुख्तलिफ केसेस की समाअत की। सबसे पहले एक केस था जिसमें एक सर्विस मैटर था KPK के किसी सरकारी इदारे का, और उसमें जो अपील थी वो टाइम बार थी, ज़ायदुल मियाद थी। यानी जो एक टाइम होता है मुकर्रा कि आपने इतने टाइम में अपील करनी है, उस टाइम के बाद अपील जो है वो की गई। और इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि KPK की बहुत सारी अपीलें जो हैं वो ज़ायदुल मियाद होती हैं और ये जानबूझकर किया जाता है। और उस पर फिर जो KPK हुकूमत के वकील पेश हुए, सरकारी वकील पेश हुए, उन्होंने ये बताया कि चीफ मिनिस्टर ने अब जो कमेटी बनाई है, अब वो सारे चीफ मिनिस्टर जो हैं इस मामले को देख रहे हैं और ये पुरानी जो अपीलें हैं उनका मामला है, लेकिन आइंदा सुप्रीम कोर्ट को ऐसी शिकायत नहीं मिलेंगी। फिर उसके बाद एक और केस था, उसमें वो उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल सा केस था, उसमें वकील साहब की तैयारी नहीं थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उन्हें कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी वकील पेश हो उसको मुकम्मल तैयारी के साथ जो है वो पेश होना चाहिए। इसके बाद एक और केस था, वो भी KPK के महकमा तालीम के एक उसका था, एम्प्लॉय का था। उनका मसला ये था कि वो 2012 से 2017 तक 5 साल गिरफ्तार रहे, कत्ल का उनके ऊपर केस था, हाई कोर्ट से वो बरी हो गए। जब वो वापस आए, उन्होंने इदारा ज्वाइन किया, तो उनका ये कहना था कि मुझे 5 साल की जो है वो तनख्वाहें और मराद जितनी चीज़ें हैं वो दी जाएँ। उस पर पहले तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप जाके और डैमेजेस क्लेम करें जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ गलत FIR कराई थी, अगर वो गलत थी और आप बरी हो गए तो महकमा जो है वो आपको पे नहीं कर सकता। लेकिन फिर उन्होंने कुछ अदालती फ़ैसलों के जो वकील साहब थे उन्होंने अदालती केसेस का बताया, उनमें यही था कि उन अदालती फ़ैसलों की बुनियाद पर तो यही नज़र आया कि उनको 5 साल की जो है वो तनख्वाह मिलनी चाहिए, क्योंकि अब वो बरी हो चुके हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो एक गलत केस में उनको फंसाया गया था। और साथ ही ये भी कि वो ये कहते हैं कि मुझे, क्योंकि स्टेट ने मुझे हिरासत में रखा हुआ था और मैं ख़ुद तो नहीं अपनी जॉब से जो है वो गैर हाजिर था, तो खैर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को काबिल समाअत करार देकर नोटिस जारी कर दिए हैं और अब उस केस की आगे समाअत होगी। जब कोर्ट रूम नंबर 1 में केसेस की समाअत ख़त्म हुई और 6 केसेस थे, 6 के 6 केसेस सुनकर उठे जजेस, और उसके बाद फिर कोर्ट रूम नंबर 2 में मैं गया। वहाँ पर जस्टिस मुशीर आलम साहब और जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं वो आखिरी केस की समाअत कर रहे थे, बहुत तहम्मुल से सुन रहे थे। एक बुज़ुर्ग जो रोस्टम पर मौजूद थे, जिनका क्लेम ये था कि 32 साल से वो अपना केस जो है उसको, उनका एक ज़मीन का केस चल रहा है, वो केस जीत चुके हैं और उनको 32 सालों में बहुत नुकसान हुआ है और उन्होंने 13 करोड़ हर्जाने का केस किया हुआ था। ये एक दुरुस्त बात है कि वो दुख से भी गुजरे होंगे, तकलीफ़ से गुजरे होंगे, अजियत से गुजरे होंगे, लेकिन उनका ये जो क्लेम था 13 करोड़ वाला, उसके उनके पास कोई सबूत नहीं थे। वो अदालत को कोई सबूत नहीं दे सके कि किस बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं कि उनका 13 करोड़ जो है वो नुकसान हुआ। उन्होंने एक गलत बयानी भी की, ये नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा जी मैंने वकील को 1 करोड़ रुपया जो है वो फ़ीस अदा की, जो सिविल कोर्ट में पेश हुआ, लेकिन ना तो उनके पास कोई सबूत थे ना कुछ थे। अदालत ने कहा कि आप कैसे 1 करोड़ रुपया आपने नकद दे दिया, कोई आपके पास सबूत नहीं है। फिर ये भी कहा मुशीर आलम साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर आपने 1 करोड़ वकील को दिया होता तो हाई कोर्ट में भी वो पेश होता, सुप्रीम कोर्ट तक वो आता 1 करोड़ रुपये में, तो आप तो हाई कोर्ट में खुद आपने पैरवी की, आप खुद पेश होते रहे। उसके बाद कुछ रिमार्क्स हैं इंपॉर्टेंट मुशीर आलम साहब के, उन पर मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि
हवा में की गई बातों पर अदालतें फ़ैसला नहीं करती। अदालत मुतलका कागजात और सबूत देखती है, वो आपको सबूत लगाने चाहिए थे। बग़ैर सबूतों के जज की हैसियत से हम फ़ैसला नहीं कर सकते। आप जो है वो दरख्वास्त गुजार ये कह रहा था कि 32 साल पुराना केस है, रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और फिर उस पर मुशीर आलम साहब ने कहा कि अगर मैं कल को आप पे कोई दावा कर दूं तो जिस अदालत में मैं दावा करूंगा मुझसे भी पूछा जाएगा कि जज साहब आपको सबूत दें। अदालत सबूतों पर फैसला करती है, अगर सबूत ना हो तो अदालत फिर मजबूर है मुख्तलिफ फ़ैसला करने पर। अदालत गवाही और सबूत देकर फ़ैसले करती है। और वो कहते हैं कि ज़बानी कलामी आप बात कर रहे हैं, ऐसे तो कल को कोई भी उठ कर आ जाएगा, किसी पे भी कोई दावा कर देगा। और उन्होंने कहा कि आप जाएं, अच्छे अमाल करें, आप अपनी आखिरत कमाएं और ये दुनिया यहीं रह जाएगी। आपके जाने के बाद जिनके लिए आप सारा कुछ कर रहे हैं वो तो चील और कौओं की तरह माल पे पड़ जाएंगे, आपस में लड़ेंगे, वो आपस में लड़ते रहेंगे। और उन्होंने कहा कानून में हर चीज़ की एक मियाद होती है और जब आप उस मियाद से ताख़ीर हो जाती है तो फिर आपको अदालत को मुतमईन करना होता है कि क्यों ताख़ीर हो गई। फिर वो वकील वाली बात मैं आपको बता चुका हूँ। और मुशीर आलम साहब ने यह भी कहा कि आप जाएं, आराम करें, लोगों को भी आराम करने दें और आप अल्लाह को जो है वो राज़ी करें। और उन्होंने कहा कि हक़ की बात आप कर रहे हैं तो हक़ की बात का भी एक म्यार होता है और सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता कि आप सोचें कि मेरा इतना नुकसान हो गया है, आपको इसके हवाले से कोई सबूत देने चाहिए। हम अल्लाह को जवाब दें हैं। और ये बहरहाल मामला है, बहावलपुर का ये केस था। और ये मैं आपको बता दूं कि मुशीर आलम साहब और जस्टिस गाजी फैसल साहब ने बहुत तसल्ली से, बहुत तहम्मुल से, बहुत अच्छे तरीके से उस केस को सुना। फिर उसके बाद कोर्ट नंबर 3 में गए तो वहाँ पे आखिरी केस एक चल रहा था। वो था उस बेंच में मज़हर आलम खेल साहब और काजी मोहम्मद अमीन साहब थे, लेकिन ज़ाहिर है वो केस ऐसा नहीं था कि जिसमें कोई आपके लिए कोई ख़बर हो। तो इसके बाद बात करते हैं शरीफ ख़ानदान पर। जैसा कि कल रात मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि शरीफ ख़ानदान का एक इम्पॉर्टेंट शख्स जो है उसको गिरफ़्तार किया गया। और वो मैंने आपको ये भी बताया था कि एक मुहिम्मा है कि शरीफ ख़ानदान के जो नून लीग के हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मोहम्मद उस्मान को अगवा किया गया और पता नहीं को नामालूम अफराद ने उठा लिया, पता नहीं किन खुफिया इदारों ने उठा लिया। लेकिन आज अदालत में ऐसी कोई चीज़ उनके मुल्ज़िम के वकील साबित नहीं कर सके। नैब के जो जंजुआ साहब हैं उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, जो नैब प्रोसिक्यूटर जिन्होंने वहाँ पे दलाइल दिए वो बहरहाल अदालत को मुतमईन करने में कामयाब हो गए हैं, सॉरी। और वो जो कामयाब हुए हैं दलाइल देकर, तो 14 रोज़ा जो है वो जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है। अब ये जो 14 रोज़ नैब के पास रहेंगे जी, वारिस अली जंजुआ साहब ने, जो नैब प्रोसिक्यूटर, उन्होंने दलाइल दिए। अब ये जो 14 रोज़ के लिए मोहम्मद उस्मान साहब नैब की हिरासत में रहेंगे तो ये 14 दिन जो हैं ये शरीफ ख़ानदान पर बड़े भारी होंगे और उनको बड़ा खौफ होगा, बड़ा ख़तरा होगा कि पता नहीं मोहम्मद उस्मान क्या क्या कुछ बता देगा। ज़ाहिर है पैगाम भेजे जाएंगे, मोहम्मद उस्मान को ये कहा जाएगा कि हम तुम्हें बचा लेंगे, कि कहीं वादा माफ़ वो गवाह ना बन जाए, कहीं आम सबूत, आम शवाहिद, कहीं आम गवाही ना वो दे दे, वो सारा कच्चा चट्टा खोल कर ना रख दे। तो इसलिए शरीफ ख़ानदान कोशिश करेगा कि मोहम्मद उस्मान को ये पैगाम भिजवाया जाए कि वो अपनी ज़बान ना खोले, वो खामोश रहे। और ये शरीफ ख़ानदान ऐसे ही करता है, जब इनके लिए कोई गिरफ़्तार हो जाता है तो ये उनको यही पैगाम देते हैं, उनको वकील भी करके देते हैं और यही पैगाम देते हैं कि आपने खामोश रहना है, आपने कोई बयान नहीं देना, हम आपको बचा लेंगे। और अगले 4-5 दिन वैसे भी शरीफ ख़ानदान के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की 7 अगस्त को ज़मानत के केस की समाअत होनी है। लाहौर हाई कोर्ट एक बार फिर कोई तारीख देती है, रिलीफ देती है, ज़मानत मिल जाती है, मुस्तरद कर दी जाती है। इस हवाले से फ़ैसला जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा कि अब ये इतना अरसा हो गया शहबाज शरीफ साहब जो को तारीख पे तारीख मिल रही है, एक्सटेंशन मिल रही है, उनको गिरफ़्तारी से नैब को अब तक रोका गया है। तो मेरा ख्याल है कि अब अदालत को चाहिए कि मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है वो फ़ैसला करे, या तो उसको ज़मानत दे शहबाज शरीफ को या मुस्तरद करे, जैसे अमीर अब्बास साहब ने भी इस हवाले से काफ़ी तफसील से जो है वो बात की। इसके बाद कराची में जो है वो नालों की सफाई का काम जो है वो शुरू हो गया है और उस पर तो हम कराची से कोई दोस्त ज़ाहिर है हमें उस हवाले से आगाह भी करेगा। मैं आपको एहसास प्रोग्राम की जो आज डिटेल्स आई हैं उस हवाले से आपको बता देता हूँ कि एहसास प्रोग्राम का दोबारा जो है वो पैसों की तकसीम जो है वो शुरू हो चुकी है। AJK में अब तक 2,18,000 से ज़्यादा अफराद को जो हैं 2 अरब 67 करोड़ रुपए से ज़ायद जो हैं वो तकसीम किए जा चुके हैं। बलूचिस्तान के 6.5 लाख अफराद में 8 अरब से ज़ायद तकसीम हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान के 96,000 अफराद में 1 अरब 18 करोड़ तकसीम हो चुके हैं। इस्लामाबाद में 67,000 अफराद में 82 करोड़ तकसीम हो चुके हैं। KPK के
22 लाख अफराद में 27 अरब रुपए तकसीम हो चुके हैं। पंजाब के 60 लाख अफराद में 72 अरब रुपए, 72 अरब क्या, ये तकरीबन 73 अरब बन जाते हैं, तकसीम हुए। और सिंध के 40 लाख अफराद में 49 अरब रुपए जो हैं वो तकसीम हुए हैं। टोटल 1 करोड़ 33 लाख अफराद में 161 अरब रुपए जो हैं वो तकसीम किए जा चुके हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। लकीम हम सब का हमीर नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।